हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, आप सभी को पता है कि आज एनसीटीई की एक बहुत अहम बैठक होने वाली है और इसमें ये निर्णय लिया जा सकता है कि पीआरटी में बीएड को शामिल करें या नहीं करें। तो बीएड और बीटीसी या डीएलएड सभी छात्र उत्सुकता से वेट कर रहे हैं किस चीज का, एनसीटीई के फैसले का। लेकिन एक बात बताइए कि बीटीसी वाले और डीएलएड वाले क्यों वेट कर रहे हैं एनसीटीई के फैसले का? उन लोगों को थोड़ी ना बाहर किया जाएगा, उन लोगों को तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे की चीजें जो होती हैं होती रहेंगी। अब देखिए, बीटीसी वालों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसमें आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए सारी बात करेंगे। देखिए, एनसीटीई और बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद है, एनसीटीई का फैसला क्या होने वाला है, अभ्यर्थियों का भविष्य किसके हाथ में है, चाहे वो बीटीसी हो बीएड हो। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ना ही तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूं और ना ही मुझे किसी का कोई लालच है कि मुझे कुछ देगा या नहीं देगा। लेकिन ये है वीडियो जो भी है, मैं बीटीसी वालों को देख रही हूं, जबकि उनको कोई नुकसान नहीं है, उनको पीआरटी से बाहर नहीं किया गया है, कोई नुकसान नहीं। फिर भी वो जाके सभी वीडियो पे सबको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हैं। टाइम अपना ही वेस्ट कर रहे हो भाई आप लोग अपनी मानसिकता दिखा रहे हो कि आप कितने बीमार मानसिकता वाले हो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे वो करते हो कमेंट तो यही पता चलता है कि आप लोग शिक्षक बनने के लायक नहीं हो। तो इसलिए अपनी पढ़ाई में ध्यान दो तो बहुत अच्छा है। अब इसमें इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन का जो विवादित बयान है उसका क्या मतलब है, क्या बीपीएससी परीक्षा टल सकती है, अगर परीक्षा होती है तो क्या होगा, किसको नुकसान किसको फायदा होगा। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, फैसला गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो माननीय है, सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिए, फैसला सही होना और फैसला सही समय पे आना तो अलग बातें होती हैं। जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि परीक्षा रोकना और किसी एक कैंडिडेट को अयोग्य ठहराना, ये दो चीजें हैं या दो बातें हैं अलग अलग। तो इसी तरह से कोर्ट का जो फैसला है, फैसला आना और फैसला समय से आना दो अलग अलग चीजें बात होती हैं। ये फैसला आया है, सही है, सुप्रीम कोर्ट है, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और भी है, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक के लिए, जनता के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम है जब तक वो जनता, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं तो जनता के हक में फैसले होते हैं सभी जगह पे। यहाँ पे आया है फैसला। अगर आपको इनको यही देना था, यहाँ पे मैं बीएड का पक्ष नहीं ले रही हूँ, केवल तर्कों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग आपस में लड़के मरे जा रहे हैं, बीएड वाले भी और बीटीसी वाले भी। मैं आपको बताऊं, फैसला आया है, लाखों छात्रों ने, जो ये अभी परीक्षा हो रही है बीपीएससी की, इसमें एग्जाम भरा है बीएड वालों ने, और लाखों ही छात्रों ने जो सीटेट की परीक्षा है उसमें फॉर्म भरा है। तो अगर आप ये फैसला देना था पहले देते, छात्रों की फीस जा चुकी है, वो तैयारी अब तक करने में लगे हुए हैं, तो उनका नुकसान है। या तो उनकी फीस वापस कीजिए या फिर अपना फैसला कुछ और तरह से आप लीजिए। बीपीएससी में देखिए, बीएड वाले अगर पीआरटी में फॉर्म भरा है तो बीटीसी वाले तो हैं केवल 4 लाख और जो बीएड वाले हैं वो है 5 लाख। तो संख्या इनकी है। बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे बीटीसी वाले चुप नहीं बैठे, बीएड वाले भी चुप नहीं बैठेंगे, फिर से बढ़ेगा। और फिर से क्या होगा, कोर्ट में जाकर के जैसे 5 साल बाद अब फैसला आया है, उसी तरह से हो सकता है 5-6 साल फिर लग जाएं। और माननीय जी को कोई मतलब नहीं होता है कि आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप ओवर एज हो रहे हैं, आपकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। और जो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या ये बताएं किसी की इनमें से नौकरी लगी हुई है? जो पीटीसी और बीएड वाले हैं, किसी की नौकरी लगी हुई है जो किसी ने छीन ली, जो जाकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी मानसिकता वो लोग दिखा रहे हैं आपस में लड़के। इससे टाइम वेस्ट ना करके, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना प्लान बी रखें, क्योंकि सरकार के फैसले का कुछ नहीं पता कि क्या किस तरह से ये कर लें। क्योंकि जैसे शिक्षा है, लोगों ने अगर बीएड किया था तो ये क्योंकि नॉर्म्स में शामिल था, सरकार की ओर से शामिल हुआ था कि बीएड वाले भी पीआरटी में फॉर्म भर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने फॉर्म भरा था, इसीलिए सीटेट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बीपीएससी में भरा है। कोई अपने मन से नहीं भरा कि भाई हमने बीएड किया है, हम तो अपने मन से पेपर देंगे पीआरटी का और हमें शामिल करना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइन में था, तभी उन लोगों ने फॉर्म भरा है। अब देखिए, जिस तरह से ये परीक्षा है, अगर हो भी रही है तो देख लीजिएगा आप, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जैसे केवीएस का रिजल्ट में हुआ है इसी तरह से होगा। तो नुकसान सभी का है, बीटीसी वालों का भी है और बीएड वालों का भी है।
जबकि बीटीसी वालों को कोई नुकसान नहीं, उनको बाहर नहीं किया गया। जिसके अंदर पोटेंशियल है और जो मेहनती हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको अगर पीआरटी की नौकरी मिल रही है तो आगे भी कोई सी भी नौकरी, आप विश्वास मानिए, जो बीएड वाले हैं, अगर आपका, जिससे मान लिया आपने पीआरटी में फॉर्म भरा था और आपको लग रहा है कि आपका केवीसी में हो जाता पीआरटी में, अगर आप पीआरटी की परीक्षा निकालने लायक और निकाल सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप कोई सी भी परीक्षा निकाल सकते हैं, तो आप किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हैं। तो इनमें उलझ के टाइम वेस्ट अपना मत कीजिए बिल्कुल भी। देखिए, जिससे शिक्षा है, अगर राज्य चाहें तो शामिल कर सकते हैं बीएड वालों को, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पहले ये राज्य सरकार का हुआ, मतलब राज्य सूची में आता था, लेकिन 1976 के बाद 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। क्योंकि सभी राज्यों में और केंद्र में जो शिक्षा होती है उसका सभी पैटर्न अलग अलग होता है, क्योंकि सभी राज्यों की, कुछ राज्यों की भाषा भी अलग होती है, इसलिए उसको अलग कर दिया गया। तो इसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब कुछ लोग मुझे, मतलब यहाँ पे जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कमेंटबाजी करेंगे, तो मैं अभी बता दूं आपको कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून बना सकती हैं या अपने अपने तर्क दे सकती हैं, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है, जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं। लेकिन क्योंकि बीएड वालों की संख्या ज्यादा है, अब वो चुप तो बैठेंगे नहीं, किसी कोई भी अपना हक नहीं मारने देगा, कोई भी है चाहे वो, फिर से अगर कोर्ट जाएंगे तो नुकसान दोनों का है, एक का नुकसान नहीं है। और बीएड वालों की बात ये रही कि क्या बीएड करने के बाद आपके लिए पीआरटी ही बचा है, कुछ और नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए तो हजार रास्ते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए टीजीटी है, मुझे पता है कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबकी जिंदगी में संघर्ष होता है और ये चीजें चलती रहती है। देखिए, आप टीजीटी में, कुछ जगह पे पीजीटी में भी, अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी में बीएड मांगा जाता है। और यहाँ तक कि आप लोगों के लिए ये तो है ही, और चीजें ये है कि आपके लिए एक यूपी में गजेटेड पोस्ट भी है बीईओ की, अगर आप फॉर्म भरेंगे। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप में इतना टैलेंट है तो आप 1000 नौकरियां पा सकते हैं अगर आप मेहनत करें। तो इसमें टाइम वेस्ट करने से, ब्रेकिंग न्यूज देखने से अच्छा है कि आप लोग, आपका भविष्य आप लोगों के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। किसी को नहीं पड़ी है आपकी कि वो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है उसको देखें। जो नेता लोग हैं वो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, जाके कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं, और आप लोगों को भी एक तरह से उत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें और उन लोगों का साथ दें। तो अपना टाइम वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात, दूसरे रास्ते भी बहुत है नौकरी पाने के, खाली पीआरटी बचा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने बीएड कर रखा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बीएड केवल पीआरटी के लिए ही है। मैं तो अब जब ये विवाद उछला है तब मेरा ध्यान आया कि बीएड केवल पीआरटी के लिए नहीं, आपके लिए हजारों नौकरियां हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है और मेहनती हैं आप, तो आपके लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। इसी तरह से देखिए, इसमें बस इतनी बातें करनी थी कि चेयरमैन साहब का जो बयान है वो परीक्षा ले लेंगे, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट जरूर रुकना है, ये बात पक्की है। बीटीसी और डीएलएड वाले चिंता ना करें, क्योंकि वो तो शामिल हैं, उन लोगों को तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है।